अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, ये यूरो यूएसटी का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे वन। आइए इस वीक के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो एरिया हाईलाइट किया गया है ये मार्केट का बाय जोन है। कैसे बाय जोन है मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने, ये ट्रेंड है मार्केट का, मार्केट नीचे आती है और ये मार्केट ने लो बनाया और मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने उसी लो को टच किया और दोबारा मार्केट गई, मार्केट ने ये हाई बनाया और ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी। जिस तरह ये वाली आ रही है ना, ये सारी मार्केट की रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ने दोबारा फिर इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मार्केट ने अब इसको कर दिया है ब्रेक। तो ब्रेक के बाद मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करने के लिए आ रही है। अब मार्केट ने इसको टेस्ट कर लिया है और टेस्ट करने के बाद मार्केट अब अपना ट्रेंड जारी रखने के लिए मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में जा रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हमें ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। जी, ये H4 का चार्ट है। अगर इसमें हम देखें तो मार्केट ने अपनी रिजेक्शन शो कर दी है। ये वाली मार्केट ने इस जोन में आई और H4 में मार्केट ने रिजेक्शन शो कर दिया है, बुलिश कैंडल बना रही है। तो मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकती है। तो जब तक मार्केट इस एरिए को जो 1.0715 है, मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, इस लाइन को जो स्विंग लो है, तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती हम इसको बाय देखेंगे। तो H4 में भी हमें कन्फर्म हो गया है कि मार्केट ने रिजेक्शन कंफर्म कर दी है और अब दोबारा टेस्ट के लिए आ भी सकती है। अगर टेस्ट के लिए नहीं भी आती तो मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। तो H1 में भी इसको देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। जी, H1 का चार्ट है। अगर इसमें देखें तो मार्केट सेम उसी पोजीशन में है। मार्केट ने ये लो बनाया और टेस्ट किया, रिजेक्शन ली, रिजेक्शन के बाद मार्केट दोबारा टेस्ट किया और टेस्ट के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो मार्केट एक दो दफ़ा दोबारा टेस्ट भी कर सकती है। अगर इस एरिया मार्केट आती है तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा यहीं से बाय उठा सकते हैं। तो तब तक बाय हम लेंगे जब तक इस एरिए को, ये जो हमने एक लाइन ड्रा की है 1.0715, या आप इस तरह करें कि 7100, जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती तब तक हम मार्केट को बाय देखेंगे। डेयर ट्रेडर, ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस करें तो ये वाला एरिया आपके सामने है जो हमने हाईलाइट किया था। मार्केट यहीं से रिजेक्शन ली और मार्केट नीचे गिरी और ये वाला एरिया जो था वो बाय जोन था। मार्केट ने डे वन में ये ग्रीन कैंडल बनाई और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन के बाद टेस्ट करना था, टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट के बाद मार्केट ने दोबारा इसको ब्रेक कर दिया है। तो अब सूरत हाल क्या बन सकती है, आप फिर इस एरिया को टेस्ट करें जो 131 का एरिया है, तो दोबारा मार्केट नीचे गिर सकती है और फिर मार्केट के चांसेस हैं 127.500 तक आने के चांसेस हैं। तो मार्केट दोबारा इस जोन में आ सकती है। इस जोन में आके मार्केट अगर H1 में या H4 में रिजेक्शन शो करती है तो फिर हम दोबारा टेस्ट पे मार्केट को बाय के लिए उठाएंगे। ट्रेडर्स, अगर H4 में मार्केट को देखें तो मार्केट ने ये हायर लो मार्केट बना रही है। तो अब दोबारा मार्केट इसकी तरफ जाए, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद मार्केट मज़ीद नीचे गिराए, इसको भी जहन में रखिएगा। लेकिन अगर मार्केट इसी एरिया में दोबारा रिजेक्शन शो कर देती है और ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर देती है, फिर दोबारा मार्केट जब इसको टेस्ट करेगी तो फिर हम दोबारा इसको बाय के लिए ले सकते हैं। ठीक है कि सूरत हाल ये है कि मार्केट ऊपर गई और ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद मार्केट अब दोबारा इसको टेस्ट कर रही है और टेस्ट भी मार्केट ने कंप्लीट कर लिया है। टेस्ट के बाद मार्केट ऊपर जाएगी और इसका नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 24,000 और 25,000 हो सकता है। तो H4 में देख लेते हैं क्या सिनारियो बन रहा है। जी ट्रेडर, ये H4 का चार्ट है। अगर इसको हम देखें तो मार्केट ने
टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मार्केट ने H4 में ये रिजेक्शन कन्फर्म कर दी है। तो रिजेक्शन के बाद मार्केट दोबारा फिर टेस्ट कर सकती है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा मार्केट टेस्ट कर सकती है। अगर नहीं भी करती तो कोई मसला नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और चांसेस यही लग रहे हैं कि मार्केट ने रिजेक्शन ली है और रिजेक्शन के बाद मार्केट अगर टेस्ट भी करती है तो टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर दोबारा ऊपर चले जाएगी और नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 23,000, 24,000 और 25,000 मुमकिन है, यहाँ तक मार्केट जाए नेक्स्ट वीक। मार्केट ने इसमें रिजेक्शन ली, ये ग्रीन कैंडल रिजेक्शन की बनी, उसके बाद मार्केट ने को टेस्ट किया। तो H1 में टेस्ट मुकम्मल है लेकिन H4 में भी बाकी है। तो हो सकता है मार्केट H1 को ही फॉलो करके मार्केट ऊपर निकल जाए। अब मार्केट बुलिश ट्रेंड में चली गई है, तो चांस यही है कि मार्केट अपना टारगेट जो है 1,24,000 मुकम्मल करे। ट्रेडर ये US30 का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। ये प्रीवियस चार्ट ही है जो मेरे सामने मौजूद है। नेक्स्ट प्रीवियस वीक भी हमने इसी पॉइंट पे मार्केट का एनालिसिस किया था। तो ये देखें, ये वाला एरिया जो हमने हाईलाइट किया है, तो मार्केट का ये वाला बाय जोन है। मार्केट अभी तक इसको इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रही। तो प्रीवियस वीक मैंने ये बताया था कि मार्केट का ये जब तक लो, स्विंग लो मार्केट का ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट बुलिश में है। तो मार्केट ने वही सिनारियो इख्तियार किया, मार्केट ने भी इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने टेस्ट किया, दोबारा वापस चली गई और अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। और ये वाला एरिया जो हमने बताया था, इसको लाइन ड्रा की थी कि मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले सकती है, तो मार्केट ने सेम उसी पैटर्न में गई और मार्केट यहीं से रिजेक्शन ली और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट दोबारा बाय जोन में आ गई है और बाय जोन के बाद मार्केट अब दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब सूरत हाल मार्केट की क्या हो सकती है, मार्केट जो ही इस एरिए के ऊपर यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ब्रेक करती है इसको और ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। मार्केट दोबारा इस एरिए में जो 33,400 का एरिया है, मार्केट इसकी तरफ जा सकती है। अगर मार्केट इसके ऊपर यानी 33,500 के ऊपर मार्केट कोई भी कैंडल डे 1 की या H4 की मार्केट ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 34,000 और 35,000 हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए ख्याल रख के ट्रेड कीजिएगा। अब हम इसको H4 में देख लेते हैं। जी ट्रेडर, ये आपके सामने H4 का चार्ट है। मार्केट ने इस एरिए से रिजेक्शन ली है और H4 में रिजेक्शन के बाद मार्केट ने दोबारा टेस्ट किया और टेस्ट के बाद मार्केट अब दोबारा ऊपर निकल रही है। तो चांस यही है कि मार्केट इस एरिया की तरफ चली जाए 32,600। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 33,000 हो सकता है। ट्रेडर्स, ये AUD USD का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। अगर इसका एनालिसिस करें तो मार्केट ने ये अपनी जो रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन ली और मार्केट नीचे गिराई है। तो अब चांसेस ये हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है तो फिर दोबारा मार्केट का बाय जोन यही एरिया हो सकता है जो 65,600 के ऊपर है। जब तक मार्केट इस लाइन को क्रॉस नहीं करती तब तक मार्केट बुलिश में रहेगी और जब तक मार्केट इस लाइन को क्रॉस नहीं करती जो ऊपर है, मार्केट ने स्विंग हाई बनाया है, तब तक मार्केट बेरिश रहेगी। यानी ये दो एरियाज़ हैं जहां पर मार्केट, इन दोनों के दरमियान मार्केट रहने के चांसेस हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो फिर हम नेक्स्ट मार्केट को नीचे की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो फिर नेक्स्ट हम मार्केट को ऊपर की तरफ देखेंगे। तो ट्रेडर, ये आपके सामने H4 का चार्ट है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करें तो सूरत हाल ये है कि मार्केट ने इस जो अपनी जो रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट का एग्जैक्ट एरिया ये वाला था कि मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लेके वापस पलटना था, मगर मार्केट मज़ीद नीचे गिरी है। अब हमें वेट करना पड़ेगा इस एरिया का। ये जो एरिया है 66,000 का, अगर मार्केट इस तरफ आती है तो मार्केट यहीं से भी टेस्ट लेके फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो ब्रेक करने के बाद फिर हम दोबारा मार्केट को इसी एरिया में देखेंगे जो 66,600 का एरिया है। तो मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आ सकती है। यानी इस सिनारियो को आप जहन में रख के ट्रेड कीजिएगा। डेटा ट्रेडर, ये बैंक निफ्टी है और टाइम फ्रेम है डे 1। अगर इसका एनालिसिस करें तो मार्केट का ये वाला जोन जो हमने
ड्रा किया था ये सेल जोन था। तो मार्केट इस एरिया में गई और मार्केट ने रिजेक्शन ली। रिजेक्शन के बाद मार्केट मज़ीद नीचे गिर रही है। तो अब मार्केट जब तक इसको जो स्विंग लो है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक मार्केट को हम ऊपर की तरफ देखेंगे। जो ही मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 37,500 का एरिया हो सकता है। मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इसको जहन में रख कर ट्रेड कीजिएगा। और इसमें एक और बात भी याद रखने वाली है कि मार्केट का ये वाला जो जोन है अभी तक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। मार्केट इसको फिल करने के लिए दोबारा 41,000 की तरफ मार्केट के जाने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट ने इसको बैलेंस करना है और इसको फिल करना है। फिल करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। ट्रेडर ये ऑयल का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। अगर इसका एनालिसिस करें तो प्रीवियस वीक मैंने बताया था कि मार्केट का ये वाला जोन जो है बाय जोन है। मार्केट उसके करीब करीब आई है लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। तो चांस ये है कि मार्केट इस एरिया में आए जो 61-62 का एरिया है। मार्केट अगर यहीं से रिजेक्शन ले तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, यानी कि ये वाला $61 का एरिया है, मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तब तक मार्केट को हम बुलिश देखेंगे। डेयर ट्रेडर्स, ये डेक्सी का चार्ट है यानी डॉलर का चार्ट है। तो इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने ये जो लाइन थी बताया था कि जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक मार्केट बुलिश है। मार्केट ने जो ही इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे गिरी। अब दोबारा मार्केट इसको टेस्ट कर रही है और टेस्ट करने के बाद चांसेस यही है कि 103 से मार्केट मज़ीद नीचे गिरे और इस एरिया की तरफ आए जो 100 का एरिया है। तो मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करने के बाद 100 की तरफ आ सकती है। इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कीजिएगा। डेयर ट्रेडर, ये यूरो JPY का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। अगर इसका एनालिसिस करें तो ये वाला एरिया हमने बाय जोन डिक्लेयर किया था। तो मार्केट एग्जैक्ट उसी एरिया में आई और मार्केट ने बार बार इस एरिया में रिजेक्शन ली है और मार्केट ऊपर जाती रही है। तो ये लाइन हमने ड्रा की थी कि मार्केट जो है इसको ब्रेक कर देती है या इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है तो मार्केट फिर बुलिश हो जाएगी। मगर मार्केट ने अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, जो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर ही की तरफ जाएगी, क्योंकि मार्केट ने ये जितनी भी क्लोजिंग है सारी 140 के ऊपर दी हैं। तो चांसेस यही है कि मार्केट बुलिश रहेगी और इसका टारगेट नेक्स्ट वीक 146 हो सकता है। ट्रेडर, ये GBP JPY का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस करें तो ये चार्ट हमारा प्रीवियस वीक वाला ही चार्ट है, हम उसी पे बेस कर रहे हैं। तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को अभी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। इसको ब्रेक तो किया है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकी। और जो ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हम मार्केट को बेरिश देखेंगे। जब तक मार्केट इसको टेस्ट करके ऊपर जाती है तो हम मार्केट को ऊपर की तरफ देखेंगे और चांसेस यही लग रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और 164-65 का एरिया इस वीक मार्केट लगाएगी। ट्रेडर, ये यूरो JPY का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो ये वाला एरिया हमने प्रीवियस वीक इसको हाईलाइट किया था कि मार्केट यहीं से आकर रिजेक्शन ले सकती है। तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, सेम उसी एरिया में आई और मार्केट ने इसको टेस्ट किया और रिजेक्शन ली और अच्छी बुलिश कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई। तो चांसेस यही है कि मार्केट मज़ीद थोड़ा सा नीचे आए और 87,000 की तरफ आके मार्केट दोबारा बुलिश हो जाए और नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 89,000 हो सकता है और इसके अलावा मार्केट का 90,000 का एरिया भी हो सकता है। इसको जहन में रखकर आप ट्रेड कीजिएगा। NZD चेफ का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। अगर इसका एनालिसिस करें तो ये वाला एरिया जो मैंने हाईलाइट किया था, आपको बताया था कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। मार्केट बुलिश जाएगी तो मार्केट ने सेम उसी तरह किया और मार्केट बुलिश गई और दोबारा मार्केट इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मार्केट ने दोबारा फिर ये रिजेक्शन ली है और डे 1 में मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई और दोबारा टेस्ट किया। अब फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और मार्केट के जाने के चांसेस हैं 59,000 तक मार्केट इस वीक जाने के चांसेस हैं। ट्रेडर, ये NZD USD का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया है और ये स्विंग हाई बनाया है। तो मार्केट प्रीवियस वीक इसी जोन में रही है। तो चांसेस अब यही है कि जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं करती तब तक मार्केट डाउन रहेगी
और जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं तक करती तब तक मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहेगी। तो आप ट्रेड किस तरह ले सकते हैं, मार्केट नीचे आए इस एरिया में जो 61,500 का एरिया है आप यहीं से बाय उठाएं, और मार्केट अगर ऊपर जाती है ये 62,500 का एरिया है, अगर मार्केट इसमें जाए रिजेक्शन शो करे तो आप यहीं से सेल ले सकते हैं। यानी दोनों एरियाज़ का ख्याल रख के अगर ऊपर जाए आप सेल उठाएं और नीचे आए तो आप बाय उठाएं। जब तक ये जो लाइंस हमने ड्रा की हैं इनको ब्रेक नहीं करती तब तक मार्केट इनके दरमियान रहेगी। ट्रेडर्स इसके अलावा आपके सामने हमारे ट्रस्टेड ब्रोकर हैं एफएक्स और एक्सएम। टॉप एफएक्स पे रमज़ान ऑफ़र 60% बोनस के साथ चल रही है कि अगर आप 100 का $100 करवाते हैं तो $60 आपको बोनस के मिलेंगे और ये ट्रेडेबल होंगे। तो इसके अलावा एक्सएम पे भी रमज़ान ऑफ़र चल रही है। तो अगर आप एक्सएम अकाउंट बनाते हैं और उसमें $100 करवाते हैं तो वो 100 पे आपको $100 फ्री देंगे, ठीक है। तो हमारे लिंक के साथ इनमें से किसी पर भी अपना अकाउंट क्रिएट करें तो हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लेंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।